तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है क्या? रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे और ये है ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करने के लिए बहुत सारी धारणाएं दी गई हैं। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो बृहद धारणा है, जो लगभग सभी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं पर लागू होती है, उन्हीं को हम पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहली धारणा लेते हैं, संयोजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन। मीन्स हम यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रियाएं देखेंगे जिनमें दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और कोई एकल यौगिक बना रहे हैं। तो उस संयोजन में हम कैसे पहचानें कि कौन ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? तो देखो यहाँ पे लिखा है कि जब दो विभिन्न तत्वों का संयोजन होता है तो कम ऋण विद्युतीय तत्व का ऑक्सीकरण एवं अधिक ऋण विद्युतीय तत्व का अपचयन हो जाता है। बात समझ गए बच्चों? कि अगर मान लो दो तत्वों का संयोजन हो रहा है और वो एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो जिस तत्व की ऋण विद्युता कम है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है उसका अपचयन हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम ये कहें कि ऑक्सीकृत तत्व धनावेशित और ऋण विद्युतीय तत्व जो है ऋणावेशित हो जाएगा। मतलब जो तत्व ऑक्सीकृत होता है वो धनावेशित एवं, ठीक है, और अपचयित तत्व, हम यहाँ पर बल्कि ऐसे लिखे हैं यहाँ पर कि अपचयित तत्व जो है वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाता है। जैसे हम यहाँ लिखे Na+Cl2, हाफ Cl2 तो बना NaCl। तो इसमें सोडियम की जो ऋण विद्युता है वो कम होती है और क्लोरीन की ऋण विद्युता क्या है? ज्यादा है। इसलिए हम कहेंगे सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया और क्लोरीन का क्या हो गया बच्चों? अपचयन। और इस तरह से क्या बन गया? NaCl। बात समझ गए ना? कि जब दो तत्व संयोजन कर रहे हो तो जो कम ऋण विद्युतीय तत्व है वो क्या होगा? ऑक्सीकृत, और जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है वो होगा अपचयित। और इस तरह से जो ऑक्सीकृत हो रहा है वो धनावेशित हो जाएगा और जो अपचयित हो रहा है वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Na का क्या है? ऑक्सीकरण, और Cl का क्या हो गया? अपचयन। ठीक इसी तरह से लिखा है H2 प्लस हाफ O2H2। तो यहाँ हाइड्रोजन की ऋण विद्युता कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है, और इस तरह से H2O बन गया। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण हुआ है और ऑक्सीजन का क्या हुआ है बच्चों? अपचयन। ठीक इसी तरह से लिखा है Mg+Cl2 MgCl2। तो यहाँ Mg धातु है और क्लोरीन अधातु है। Mg की ऋण विद्युता कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। तो Mg का तो हो गया ऑक्सीकरण और क्लोरीन का हो गया अपचयन। तो यह बात समझ गए अच्छी तरह से। तो इस तरह से अगर दो तत्वों का संयोजन हो रहा है और उनकी ऋण विद्युताओं में अंतर है तो ये पहचानना है कि जिसकी ऋण विद्युता कम है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत, और जिसकी ऋण विद्युता ज्यादा है वो हो जाएगा अपचय। ये तो हो गया संयोजन के आधार पर। अब आता है वियोजन या अपघटन के आधार पर। अगर किसी यौगिक का यदि अपघटन होता है तथा तत्व निर्मित होते हैं तो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व का ऋणायन ऑक्सीकृत एवं कम धन विद्युतीय तत्व का धनायन अपचयित हो जाता है। हालांकि ये अभिक्रिया खुद नहीं हो सकती, किसी की उपस्थिति में होती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी तत्व का विघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, और वो तत्व में बदल रहा है, तत्व निर्मित कर रहा है, तो जो धनायन है, मतलब जो कम ऋण विद्युतीय तत्व था, जो धनायन था, वो अपचयित हो जाएगा, और जो ऋणायन है वो ऑक्सीकृत होगा। मीन्स NaCl का अगर हम कहें विद्युत अपघटन हुआ है और Na और Cl2 बना है, तो Na+ का अपचयन हो गया और Cl- का ऑक्सीकरण। ठीक इसी तरह से मान लो H2O का विघटन हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है, तो यहाँ पर H+ का चयन हो रहा है और O2- का ऑक्सीकरण। और इस तरह से हम ये कहें कि वियोजन में जो तत्व धनावेशित था सीधा सीधा वो अपचयित होगा, और जो तत्व ऋणावेशित था वो ऑक्सीकृत हो जाता है।
तीसरी धारणा में आते हैं और ये है इलेक्ट्रॉन विनिमय के आधार पर, और यही आधुनिक धारणा भी है। ये क्या है बच्चों? आधुनिक धारणा। आज इसी के बेस पर ही ज्यादातर रिडॉक्स अभिक्रिया समझी जाती हैं, और इस धारणा के अनुसार यदि दो प्रजातियों के मध्य इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है तो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले का ऑक्सीकरण और ग्राही प्रजाति का अपचयन होगा। समझ गए ना? कि अगर मान लो दो तत्वों के बीच में या आयनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है, तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो तो अपचयित हो जाएगा, और जो परमाणु या तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन दान करेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। जैसे यहां देखिए Sn2 प्लस प्लस टू Fe3 प्लस, तो बदल गया Sn4 प्लस प्लस टू Fe2 प्लस, तो यहां पर Sn का चार्ज बढ़ा है, मीन्स Sn2 प्लस से 4 प्लस में गया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहां से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और यहाँ आके क्या हो गए हैं? ऐड हो गए। तो Sn2 प्लस का तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण। और Fe3 प्लस का क्या हो गया? अपचयन, क्योंकि उसका धनावेश कम हो गया। ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है Cu2 प्लस प्लस 2H माइनस, और ये चेंज हो गया Cu प्लस H2, तो यहाँ पर Cu2 प्लस का अपचयन हो गया और H माइनस क्या हो गया बच्चों? H2 में ऑक्सीकृत हो गया। ठीक इसी तरह से लिखा है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, तो यहाँ पर Zn 0 से 2 प्लस में जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इसने, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीकृत हो गया। और H2SO4 का H प्लस H2 में चेंज हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ है? अपचयित हुआ। ठीक यहाँ पर लिखा है FeCN होल 6 4 माइनस और FeCN होल 6 3 माइनस, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ Fe का क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण। HgCl2 प्लस SnCl2 Hg2Cl2 प्लस SnCl4, तो यहाँ Sn2 प्लस का 4 प्लस में क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और Hg2 प्लस से 1 प्लस बना है, तो यहाँ क्या हो गया है? अपचय। और यही सबसे इंपॉर्टेंट धारणा है, सीधा सा है, जो प्रजाति इलेक्ट्रॉन दान कर रही है वो ऑक्सीकृत होगी, और जो प्रजाति इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है वो अपचयित होगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण। मतलब हम एक शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ये क्या है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ये क्या है? अपचयन। इस तरह से ये चलता है ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में धारणा हो गई। अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अब घटन के आधार पर, संयोजन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन विनिमय के आधार पर, यही तीन मेन कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम ऑक्सीकरण और अपचयन को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। फिर हम दो टर्म और परिभाषित करेंगे, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बच्चों, ऑक्सीकारक मीन्स जो किसी को ऑक्सीकृत कर दे, ऐसी प्रजाति जो किसी दूसरी प्रजाति से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है और स्वयं अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ऐसी प्रजाति जो किसी दूसरी प्रजाति से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, मतलब किसी दूसरे को क्या करते बच्चों? धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा दे किसी की, मतलब उसको ऑक्सीकृत कर दे और स्वयं अपचयित हो जाता है, तो वो है ऑक्सीकारक। जैसे Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन लिया और Fe2 प्लस में चेंज हो गया, तो हम ये कहेंगे कि Fe है। ठीक इसी तरह से Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया और Cl माइनस बन गया, तो यहाँ पर Fe3 प्लस और क्लोरीन ये दोनों क्या दिख रहे हैं? ऑक्सीकारक। मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रजाति, यही क्या है बच्चों? ऑक्सीकारक। ठीक है, अब प्रमुख ऑक्सीकारक देखिए हैं धनायन। जितने भी आपको ज्यादातर डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के धनायन दिखते हैं वो अच्छे खासे ऑक्सीकारक होते हैं। उच्च ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ये सब उच्च ऋण विद्युतीय तत्व हैं, ये भी अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, और जिसमें फ्लोरीन सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। ऐसे ही कुछ यौगिक हैं जिनमें
केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है बहुत ही उच्च होती है, 5+, 6+, है ना, 7+, 8+। तो वो भी अच्छे खासे ऑक्सीकारक होते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ देखो आप, है ना। तो ये सब क्या है, ऑक्सीकारक। K2Cr2O7, KMnO4, HNO3, H2SO4, HClO4, Cl2O7, H2O2, है ना, ये सब क्या है बच्चों, ऑक्सीकारक होते हैं। इसके अलावा एक ओजोन भी है, चौथा है, आप देखा होगा कि O3 भी एक अच्छा क्या है, ऑक्सीकारक है इस तरह से। H2O2 ये भी ऑक्सीकारक है। हालांकि ये कुछ ऐसे भी हैं जो कि दोनों की तरह काम करते हैं। तो H2O2 भी एक अच्छा ऑक्सीकारक है, O3 भी एक अच्छा ऑक्सीकारक है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत सारे ऑक्सीकारक देखोगे, PCC, PDC, N2O4, MnO। तो इस तरह से ये सब ऑक्सीकारक में आते हैं। अब आते हैं अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसी प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन दाता होती है, ऐसी प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन दाता होती है, उन्हें हम बोलते हैं क्या बच्चों, ठीक है, वो कहलाते हैं अपचायक। जबकि ऑक्सीकारक में आपने देखा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रजाति और इलेक्ट्रॉन दाता जो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं वो है अपचायक, और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है। जबकि इसमें ये क्या है, स्वयं अपचयित हो जाती है। जैसे यहाँ Fe3+ और Sn2+, Fe3+ को Sn2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और खुद जो है Sn2+ से 4+ में चेंज हो गए, तो हम यहाँ कहेंगे Sn2+ एक अच्छा अपचायक है। NaCl2 मिलकर NaCl बना रहे हैं, तो यहाँ पर Cl2 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। तो इस तरह से अपचायक और ऑक्सीकारक समझ गए आप। तो यहाँ पर सोडियम अपचायक है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, Sn2+ अपचायक है क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। मतलब हम सीधा सा है, इलेक्ट्रॉन दाता वही क्या है, अपचायक, जो किसी को अपचायित कर दे, उसकी धनावेश संख्या को कम कर दे। इस तरह से प्रमुख अपचायक है, सभी धातु तत्व अच्छे अपचायक होते हैं, और जिनका ऑक्सीकरण विभव, या हम कहें कि जिनका अपचयन विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, वह धातु उतनी ही अच्छी अपचायक होती है। तो एस ब्लॉक के तत्व हैं, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा डी ब्लॉक में भी बहुत सारे तत्व मिल जाएंगे। तो वो सब अच्छे अपचायक की तरह प्रयुक्त होते हैं। धातु और अधातु हाइड्राइड, तो आप देखते हैं कि चाहे वो धातुओं के हाइड्राइड हों जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, या अधातुओं के हाइड्राइड हों जैसे PH3, H2S, HI, अमोनिया, ये सब अच्छे खासे क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूसर होते हैं। और ऊपर से नीचे चलें, जैसे आप देखोगे LiH, इससे अच्छा अपचायक होगा KH, इससे अच्छा, सॉरी NH, इससे अच्छा होगा KH। मतलब ग्रुप में आप नीचे की तरफ चलेंगे तो रिड्यूसिंग नेचर इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ चलें कि NH3 से ज्यादा PH3 से ज्यादा ASH3, इससे ज्यादा SbH3, इस तरह से। तो अधातु तत्वों के भी हाइड्राइड इस तरह से अच्छे खासे अपचायक होते हैं, और ग्रुप में अपचायक गुण बढ़ता है। कुछ अधातु तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, आर्सेनिक, है ना, सिलिकॉन, ये भी अच्छे अपचायक की तरह प्रयुक्त होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में भी आप देखोगे, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मल्डिहाइड है, SnCl2 है, G2Cl2 है, FAS है, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये हम इसी को बोलते हैं मोहर सॉल्ट। तो ये सब क्या होते हैं, अच्छे खासे अपचायक। तो ये है ऑक्सीकारक और अपचायक। जैसे और कुछ ऐसे पॉइंट याद रखने हैं, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु उच्चतम ऑक्सीकृत अवस्था में होता है वो केवल ऑक्सीकारक होते हैं, ये आगे अपचायक नहीं हो सकते। जैसे CO2 4+, अब CO2 की 4+, कार्बन की 4+ से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती ऑक्सीकरण अवस्था, इसलिए ये कभी अपचायक नहीं होगा। ऐसे SiO2 में, P2O5 में फॉस्फोरस, सल्फर, ये 6+, ये है 7+, ये है 7+, 7+, 8+, मतलब जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, तो ऐसे तत्व फिर आगे किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो सकते, कभी भी अपचायक नहीं।
अपचायक होने के लिए चाहिए कि उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन अभी कुछ बचे हो। मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक असमानुपाती गुण दर्शाते हैं, जैसे H। असमानुपाती गुण का मतलब है बच्चों कि ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए ये अपचायक भी है और ऑक्सीकारक। मीन्स हम यहां कह सकते हैं कि ये अपचायक एवं ऑक्सीकारक, ठीक है, दोनों होते हैं। मतलब ये जरूरत पड़ने पर चाहे तो SO2 से SO3 बदल सकता है या SO2 से सल्फर बदल सकता है। तो HClO2 है, चाहे तो HCl में चेंज हो जाएगा या फिर HClO3 HClO4 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों की तरह काम करते हैं। इनको बोलते हैं असमानुपाती गुण दर्शाना। मीन्स अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह काम करते हैं। NO, CO, SO2, HClO2, HClO, HNO2, इस तरह के योग। और जिनमें न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था हो, मीन्स अधिकतम ऋणावेशित अवस्था है, वो केवल अपचायक हो सकते हैं, वो फिर आगे ऑक्सीकारक नहीं हो सकते। नाइट्रोजन में 3 माइनस आ गए तो 4 माइनस नहीं लगाया जा सकता, तो ये केवल आगे इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकता है। मीन्स अमोनिया कभी भी ऑक्सीकारक नहीं होगा, वो हमेशा अपचायक होगा। ऐसे फॉस्फोरस 3 माइनस है या ऑक्सीजन 2 माइनस है, Cl माइनस है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, कार्बन 4 माइनस है या सिलिकॉन 4 माइनस, सल्फर 2 माइनस, तो ये ऐसे आयन होंगे। मतलब सीधा सा ध्यान रखना है, किसी तत्व के न्यूनतम ऋण, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था मतलब अधिकतम ऋणावेशित अवस्था आ गई, मतलब उसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है, तो वो तत्व तो हमेशा क्या होगा बच्चों, एक अच्छा खासा अपचायक होगा, वो कभी ऑक्सीकारक नहीं होगा। ठीक इसी तरह से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाए तो वो केवल ऑक्सीकारक होगा, और मध्यवर्ती है तो वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जहां लिखा होगा इनमें बताएं कौन जो है असमानुपाती गुण नहीं दर्शाता, या इनमें से कौन अपचायक नहीं हो सकता, या इनमें से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। तो इन आयनों को याद रखना। ओके, तो आज हम यहीं तक डिफाइन करते हैं, बाकी आगे रिडॉक्स अभिक्रियाएं, उनके प्रकार, उनके उदाहरण, इनको हम अगली टर्म में डिस्कस करेंगे। ओके।